नमस्कार। फिर से आप सबों का पप्पू फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है और आप सबों के बीच में एक न्यू कंसेप्ट लेकर आए हैं और ये कंसेप्ट इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास ऑफ बॉडी से है। तो इस कंसेप्ट को समझना है तो ये कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी भी बॉडी को तुम चार्ज करते हो तो चार्ज करने के बाद उस बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट आएगा, इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, इसी चीज को देखना है। इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग आए हैं। तो देखते हैं कि मान लो कि ये एक बॉडी हमारे पास है और ये बॉडी उदासीन है, न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल बॉडी को तुम चार्ज करना चाहते हो तो चार्ज करने का कंडीशन है। यदि कोई भी न्यूट्रल बॉडी है और उसे चार्ज करना चाहते हो तो चार्ज करने के लिए उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा और जब तक किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उस बॉडी में चार्ज डेवलप नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है तो वो बॉडी चार्ज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो तरीका से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लॉस से होके हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन होके हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अर्थात इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो उस बॉडी, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस के वजह से डेवलप हुआ है और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होती है तो अपने साथ मास को भी ले जाती है, अर्थात जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस बॉडी का मास हमेशा घटता है, द्रव्यमान घटता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो किसी भी बॉडी में तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अर्थात जब बॉडी नेगेटिव चार्ज हो तो ये नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास को भी लाता है, जिसके वजह से उस नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज करता है। अल्टीमेटली इस कंसेप्ट से हमें पता चल रहा है कि जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका द्रव्यमान हमेशा घटता है और जब बॉडी नेगेटिव चार्ज हो तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है। इसी कंसेप्ट से कुछ प्रॉब्लम्स हम सबों को बोर्ड में पूछा जाता है और वो प्रॉब्लम इस प्रकार है। अब वो प्रॉब्लम कहता है कि पहला प्रॉब्लम कहता है कि यदि किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए, जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान होगा, और हम बताए थे जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान हमेशा घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जी, घटेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है जब किसी बॉडी को आप नेगेटिव चार्ज कर दोगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो फिर भी हम बताए थे कंसेप्ट में, जब किसी बॉडी को हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है। तो इसका जो होगा जी, ए इज द राइट ऑप्शन। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम कहता है यदि किसी बॉडी को सिर्फ चार्ज कर दो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब यहां पे ये मेंशन नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उस बॉडी को जब चार्ज करते हैं या हो सकता है कि पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में उस चार्ज बॉडी का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसी तरह से आप लोग कंसेप्ट के लिए पप्पू फिजिक्स से जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।